हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट नोट्स कैसे बनाएं। बेस्ट नोट्स की आपकी एक्चुअल डेफिनेशन होती क्या है वो इस वीडियो पे हम देखेंगे। और कुछ मैंने आपके पॉइंट्स यहाँ पर लिखे, इसको भी हम कवर करेंगे, एक एक करके हम देखेंगे कि आपके एक नोट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे आपके यहाँ पर नोट्स एक्चुअल में बनने चाहिए। ठीक है, और कुछ हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे यहाँ नोट्स के फॉर्म पे। दो तीन मेरे पास नोट्स यहाँ पर पढ़े, उस एग्जाम्पल्स के फॉर्म पर भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि आपके यहाँ पर नोट्स शॉर्ट होने चाहिए। यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि जो आपके नोट्स है वो एक्चुअल काम आपको फाइनल मूवमेंट पे आते हैं। एग्जामिनेशन के 1 या 2 महीने पहले आपको यहाँ पर एक्चुअल नोट्स का यहाँ पर काम आता है। क्योंकि पहले स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में तो आप क्या रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो, या अपनी कोई कॉलेज की बुक होगी। अगर आप क्लास 12th 11th में हो तो एनसीईआरटी या तो कोई दूसरी आपकी मैथ्स की रेफरेंस बुक है, फिजिक्स की रेफरेंस बुक है, तो वहाँ से आप यहाँ पर पढ़ते हो। लेकिन फाइनल मूवमेंट में आपकी जो नोट्स है उसके अंदर आपकी जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है उस चैप्टर से या उस पूरी बुक से, वो पूरी कन्फाइंड आपकी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के नोट्स है, या आपकी क्लास 12th के रे ऑप्टिक्स के नोट्स है। तो इसको हमने करा है क्या, यहाँ पर मैंने क्विक फॉर्मुला रिवीजन करके यहाँ पर नोट्स बनाए थे बहुत पहले के आपके ये नोट्स है। तो इसमें करा क्या हमने, इसमें मैंने क्या करा, एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया और साथ में यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया। अब ये चीज़ हमने खैर पहले पढ़ी है, लेकिन यहाँ से हम इजीली इस डायग्राम को देखकर, इस फॉर्मूले को देखकर यहाँ पर हम इजीली डेरिवेशन को रिकॉल कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आपका मिरर फॉर्मूला है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया। तो इस डायग्राम को देखकर और आपके यहाँ पर इस ये फॉर्मूले को देखकर हम इजीली यहाँ पर जो हमने पहले डेरिवेशन करा था या डेरिवेशन हमने पहले जो किया था उसको हम आराम से रिकॉल यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आपके नोट्स बन रखे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाने हुए शॉर्ट नोट्स। ठीक है, और भी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपके यहाँ पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स हैं। तो वैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी क्लास 11th में बहुत, इसमें बहुत सारा आपके यहाँ पर मटेरियल है पढ़ने को। तो इसमें हमने करा क्या है कि इसमें मैंने 7 to 8 पेजेस में पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर रखी है। वो आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर कर रखी है, क्योंकि एक पेज में मैंने यहाँ पर 2 लाइन खींच के इसमें आपके यहाँ पर छोटे से छोटा जितना आपका बन सकता था वो मैंने आपके यहाँ पर बना रखा। तो इसी तरीके आपके यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स के नोट्स है आपके बीएससी के। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स पे आपका बहुत है यहाँ पर, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपकी, लेकिन ये नोट्स पे आपके यहाँ पर 5 से 6 पन्नों के अंदर खत्म हो रखे। तो जितना शॉर्ट आप बना सकते हो उतना शॉर्ट आपको यहाँ पर नोट्स को बनाना है, तभी आपको यहाँ पर इजीली यहाँ पर पढ़ने पर आसानी होगी। लास्ट में जो आपकी चीज़ें हैं, फॉर्मुलेस वगैरह या कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, उसको याद रखने पर आपको यहाँ पर और आसानी होगी फाइनल मोमेंट पे। तब आपको यहाँ पर नोट्स हमेशा शॉर्ट बनाने होते हैं। दूसरा क्या लिखा है, वो लिखा है कि पॉइंट्स। आपको हमेशा यहाँ पर जो नोट्स के अंदर जो भी आप यहाँ पर मटेरियल लिख रहे हो, स्टडी मटेरियल, जो भी आपके यहाँ पर डेफिनेशन होगी या जो भी आपके फॉर्मुलेस है, जो भी आपके स्टेटमेंट है, हमेशा आपको यहाँ पर पॉइंट्स के फॉर्म पर लिखने हैं। पॉइंट्स के फॉर्म पर क्यों लिखने हैं? क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन से 1 या 2 दिन पहले गैप पीरियड में आप यहाँ पर रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को, तो ईजिली आपको यहाँ पर चीज़ें आराम से समझ में आएगी और क्लैरिटी आपके यहाँ पर नोट्स पर आएगी, और ईजिली आप यहाँ पर चीज़ों को अपने माइंड पर रख सकोगे एग्जाम टाइम पर, जब एग्जाम आप दोगे। ठीक है, तो हमेशा आपको यहाँ पर नोट्स पॉइंट्स के फॉर्म पर ही लिखने हैं। क्योंकि डेफिनेशन के फॉर्म, अगर जैसे आपको डेफिनेशन है तो डेफिनेशन को या पॉइंट्स के फॉर्म पर लिखो, या 1 2 3 करके लिखो, या सॉलिड सर्कल में आप बना सकते हो, उस फॉर्म पे आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इससे नोट्स और भी आपके अच्छे यहाँ पर दिखते हैं और इजीली आपको यहाँ पर चीज़ें भी माइंड पे रहती है बहुत दिनों तक। ठीक है, तो आपको हमेशा यहाँ पर नोट्स पॉइंट्स के फॉर्म पर लिखने हैं। क्योंकि यहाँ वाला डेफिनेशन तो खैर आप बुक से भी पढ़ सकते हो, रेफरेंस बुक से भी पढ़ सकते हो, और भी जो आप डेरिवेशन वगैरह आप सब अपनी वहाँ क्या है रेफरेंस बुक से भी पढ़ सकते हो। लेकिन पॉइंट्स पे अगर आप लिखोगे तो पॉइंट्स से आपके यहाँ पर क्या रहेगा कि वो कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में रहेगा, और जो फॉर्मुलेस वगैरह भी है अगर वो भी पॉइंट्स में रहेंगे तो वो भी इजीली आपके यहाँ पर माइंड पे आराम से रह पाएगा बहुत दिनों तक। तो हमेशा आपको नोट्स यहाँ पर पॉइंट्स के फॉर्म पर ही बनाने हुए। थर्ड पॉइंट है कि हैंड राइटिंग शुड बी वेरी क्लियर। ये ऑब्वियस सी बात है कि आपके नोट्स पे हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है। और अगर आप यहाँ पर बात भी अपने जूनियर्स के लिए जो आपके नोट्स यहाँ पर होंगे उनके भी समझ में आएगा कि आपने यहाँ पर नोट्स में क्या क्या चीज़ लिख रखी है। ठीक है, तो हैंड राइटिंग भी आपकी ऑब्वियस सी बात है अच्छी आपकी होनी ही चाहिए। उसमें आप कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, उसमें हाईलाइटर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट हमने कलर्स और हाईलाइटर्स लिखा हुआ है कि अगर आप कलर्स यूज़ करोगे, जैसे इसमें हमने इस नोट्स में हमने कुछ कलर्स यूज़ कर रखे, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो और आपको यहाँ पर आसानी होगी समझने में चीज़ों को। अगर आप अपने जूनियर्स के लिए भी अगर नोट्स बाद में दोगे तो उनको भी यहाँ पर पढ़ने पर और आसानी रहेगी, तो उनको भी हेल्पफुल होगा यहाँ पर नोट्स। तो हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपके यहाँ पर कलर्स और हाईलाइटर्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स में। जैसे हमने कुछ नोट्स पे, जैसे हमने इक्विलिब्रियम के, थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स देखे थे, फिर आपके यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के हमने नोट्स देखे थे, तो उसमें हमने सब देखा था कि हमने किस तरह से उसमें कलर्स और हाईलाइटर्स यूज़ कर रखे। तो उसी तरीके से आपको यूज़ करना है, आपको भी पढ़ने में सही रहेगा, और जो आपके यहाँ जूनियर्स है, जो नोट्स आपके बाद के लिए यहाँ पर काम आएंगे, उनके लिए भी आपके यहाँ पर फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो आपको हैंड राइटिंग सही करनी है। और दूसरा आपका फोर्थ, कलर्स और हाईलाइटर्स आप यहाँ पर नोट्स पे यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है, बोला है कि ब्लैंक पेजेस और वाइट स्पाइरल बुक। हमेशा आप कोशिश करोगे जो नोट्स आप बनाते हो आप रूल लाइन वाली कॉपी में बनाया करो, जो आपके पास यहाँ पर जिसमें लाइन वगैरह खींची रहती है उसमें आप नोट्स मत बनाया करो। जो आपके यहाँ पर ब्लैंक पेजेस होते हैं, या A4 वाले हो गए, या ड्राइंग पेजेस हो गए, या आपकी बुक आती है स्पायरल बुक, वाइट स्पायरल बुक, जिसमें आपके कंप्लीट जो पूरी वाइट पेजेस रहते हैं, स्पायरल बाइंडिंग के फॉर्म पर भी आती है, सिंपल भी आती है। तो उसमें आपके कंप्लीट जितने भी चैप्टर्स है फिजिक्स के, या आपकी केमिस्ट्री के, या बायोलॉजी हो गया, फिर आपके मैथ्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है, सब आप उसमें आप लिख सकते हो इजीली। तो आप कोशिश करो कि उसमें आप यहाँ पर नोट्स बनाओ, या तो किसी ब्लैंक पेजेस में, जैसे हमने इस पे बना रखे
ये हमने यहाँ पर ये आपके ड्राइंग पेजेस में बनाए थे मैंने वाले रे ऑप्टिक्स के, या आपकी अगर ये नोट्स से हम देखें तो ये भी मैंने आपके A4 में बना रखी है। तो कोशिश करो कि इस टाइप की उसमें आप बनाओ, इसमें और आपके यहाँ पर नोट्स में क्लैरिटी आती है। ठीक है, रूल लाइन पे आप थोड़ा अवॉइड करो उसको। अगर आप यहाँ पर किसी कॉपी वगैरह बना रहे हो तो उससे आप नोट्स में बनाओ, क्योंकि आप जो अगर बाद वाले जो आपके स्टूडेंट है यहाँ पर जो आपसे जूनियर है उनके लिए भी आपके यहाँ पर ये नोट्स बाद में काम आने वाले। तो इसलिए क्या करो कि आप यहाँ पर जो नोट्स आप बनाते हो उसको ट्राई करो कि आप A4 में बनाओ, या ड्राइंग पेजेस में बनाओ, या कोई आपकी वाइट स्पायरल बुक आती है कंप्लीट वाइट, उसमें आप बनाया करो। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट क्या लिखा है कि मैथ्स और फिजिक्स के लिए मेक फॉर्मूला बुक। मैथ्स और फिजिक्स के लिए अगर आप BSc पे हो या क्लास 12th में, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला बुक बनानी ही बनानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक मैथ्स की फॉर्मूला बुक बनाई थी क्लास 12th के लिए। तो इस तरह की आपको यहाँ पर फॉर्मूला बुक बनानी है। इसमें जितने भी आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से कंप्लीट मैंने एक ही बुक के अंदर लिखे हैं। ये जैसे आपकी कॉपी जो है ये आपके 5 रुपये की कॉपी है, तो जितने भी आपके फॉर्मूले हैं यहाँ पर मैथ्स के अंदर, सब कुछ इसके अंदर आपका आ गया है। इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव वगैरह सब आपके लॉगरिथम के फॉर्मुलेज, फिर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मुलेज, तो कंप्लीट इसके अंदर आपके आगे जितने भी आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर फॉर्मुलेज वगैरह है, तो यहाँ से आपकी इजीली रिवाइज हो सकते हैं। तो कॉपी आपकी हमेशा यहाँ पर रहेगी। आपकी क्लास 12 की बुक है, तो अभी तक आपके यहाँ पर ये 5-6 साल हो चुके हैं इस बुक को, तो यहाँ पर अभी तक ये बुक है, तो काम क्या आती है यहाँ पर बाकी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो ये फॉर्मूला बुक इस तरह की आपको बनानी चाहिए। और भी ऐसे आपके यहाँ पर है कि आपकी ग्राफ्स की वो है कॉपी है, इसमें आप जो भी आपके इंपॉर्टेंट ग्राफ्स वगैरह यहाँ पर आप बना सकते हो इस तरीके से कि आपको यहाँ पर बाद में याद रहे। जैसे साइन एक्स का ग्राफ क्या रहता है, एक्स क्यू का ग्राफ क्या रहता है, लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है, फिर आपके एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर बनाने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट ये जो फॉर्मूला बुक्स है बनानी होती है मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए। एक और हमारे पास यहाँ पर है जैसे केमिस्ट्री की है, ये आपके यहाँ पर केमिस्ट्री की है। इसमें आपके इंपॉर्टेंट जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है, गैस लॉ वगैरह, इस तरीके से आपके यहाँ पर बनाना है। ठीक है, यहाँ से इजीली यहाँ पर जो भी आपके फॉर्मुलेस वगैरह है यहाँ पर आप याद कर सकते हो, बाद में रिवाइज आप इजीली कर सकते हो। तो इस तरह की आपको फॉर्मूला बुक बनाना मस्ट है। ठीक है, तो मैथ और फिजिक्स में आपको जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, उसको आप ट्राई करो कि फॉर्मूला बुक के फॉर्म पर यहाँ पर बनाओ, या चाहे आप यहाँ पर किसी A4 पेजेस में लिख सकते हो, उसको यहाँ पर आप स्टेपलर मार सकते हो, या किसी 5 रुपीज़ की कॉपी में आप जितनी फॉर्मुलेस है उसमें आप यहाँ पर कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इस तरह की आपका फॉर्मूला बुक भी मैंडेटरी है बनाना। 7th पॉइंट है कि हमारे खुद के नोट्स हमें बनानी चाहिए, दूसरे के नोट्स हमें यहाँ पर बोरो करने चाहिए, उनके नोट्स से हमें पढ़ना चाहिए। क्या हमें यहाँ पर करना चाहिए? देखो, दूसरे के नोट्स आपके यहाँ पर कब काम आते हैं, जब आप यहाँ पर फाइनल रश में हो, जब आपके पास फाइनल टाइम पे यहाँ पर नोट्स नहीं है, आपने पहले नोट्स यहाँ पर नहीं बनाए, तब यहाँ पर दूसरे के नोट्स आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप शुरुआत से यहाँ पर पढ़ रहे हो, जैसे आपका BSc फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, या 12th में हो या 11th में हो, तो आप कोशिश करो कि आप पहले खुद के यहाँ पर नोट्स बनाओ, उसमें आपकी और क्लैरिटी आती है और अच्छे से आप लिखते हो, आपको समझ में आता है कि आपने क्या क्या चीज़ पढ़ा है, फिर उसका वही चीज़ आप नोट्स में यहाँ पर लिखते हो। तो कोशिश करो कि आप पहले खुद के नोट्स बनाओ। अगर फाइनल 1-2 महीने पे आपके पास नोट्स नहीं है, आप रश में हो, तो आप यहाँ पर दूसरों के नोट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मैंने भी जो आपके नोट्स प्रोवाइड कर रखे, वो इसलिए आपके प्रोवाइड कर रखी है, अगर फाइनल टाइम पे आपके पास नोट्स नहीं है, आपने नई नोट्स बना रखे, तो तब यहाँ पर आप वो नोट्स यूज़ कर सकते हो। वरना अगर आपने पहले से ही नोट्स यहाँ पर बना रखे अपने खुद के, पहले से आपने यहाँ पर बुक पढ़ी है, अब रेफरेंस बुक पढ़ी है, उसके हिसाब से आपने नोट्स बना रखे, तो आप वही नोट्स यूज़ करो, क्योंकि फाइनल टाइम पे आपको वही चीज़ याद होने वाली है जो आपने पहले से चीज़ पढ़ी हुई है, और वही आपने नोट से पुट किया होगा। ठीक है, तो खुद के नोट्स वैसे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, अगर आपने फाइनल टाइम पे भी रश में, अगर आपको आप रश में हो, अगर आपने नोट्स यहाँ पर नहीं बनाए, तब यहाँ पर आप दूसरों के नोट्स यूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे, और किसी के नोट्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ओन नोट्स भी आप कर सकते हो। अगर आपने पहले से अगर आप यहाँ पर बना रहे हो, तो अपने नोट्स आप यूज़ करो। अगर दूसरों के नोट्स आपको तभी यूज़ करने हैं जब आपके पास फाइनल मोमेंट पे 1-2 महीने पहले आपके एग्जाम के नोट्स आपके पास नहीं है, तब आप यहाँ पर दूसरों से नोट्स मांग सकते हो। तब आपके वहाँ उस समय नोट्स बनाना आपके यहाँ पर बेकार है, क्योंकि उस समय आपको चीज़ें पढ़नी है, नोट्स आपको वहाँ पर बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तब यहाँ पर दूसरों के नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, उसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है, तब वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे मेरी रिकमेंडेशन है कि आप खुद के नोट्स बनाओ, लेकिन अगर आप फाइनल रश में हो, लास्ट टाइम मोमेंट पे हो, तब यहाँ पर आप दूसरे के नोट यूज़ कर सकते हो, वरना खुद के नोट्स ही बेस्ट आपके रहते हैं। तो ये कुछ हमने पॉइंट्स यहाँ पर देखे कि हम एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट नोट्स कैसे बनाएं, या ये आपके जो ये पॉइंट्स है आपके यूज़फुल होंगे अच्छे नोट्स बनाने के लिए, आपको हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम पे। ठीक है, तो होप आपके वीडियो हेल्पफुल होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।